27 जून 2022। हिंदू एडिटोरियल। पिछाड़ने वाला, पीछे ले जाने वाला और अमानवीय। गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को हटाते हुए यूएस के सुप्रीम कोर्ट जो है वो लिबर्टी के यानी फ्रीडम के गलत साइड पे आ गया है। जब एक प्रजातंत्र एक संवैधानिक अधिकार को रोल बैक कर देता है जो कि आधी सदी से रहा है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो बहुत ही गहरे खतरे में है। यानी जो प्रजातंत्र है वो गहरे खतरे में है। यूएस उसी तरह के मुश्किल काल स्थान पर है, समय काल पे है, समय स्थान पर है। उसके बाद जब उसके सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की मेजॉरिटी से 1973 की रॉ वर्सेस वार्ड की रूलिंग को उलट दिया और गर्भपात का संवैधानिक अधिकार को वापस ले लिया। एक झटके में जून 24 को उन्होंने देश में रहने वाली हर महिला से उनका जो प्रजनन का अधिकार है और उनके बॉडी की फ्रीडम का अधिकार है वो वापस ले लिया। रो वर्सेस वार्ड वाले केस के साथ और 1992 में जो डिसीजन आया था प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी का, उसके साथ जिसमें कि रो वर्सेस वार्ड को सही घोषित किया गया था, सही ठहराया गया था, ये दोनों केस अब चूंकि चले गए हैं तो कोर्ट ने गर्भपात के इशू को वापस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो चयनित रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, उनको वापस कर दिया है। स्टेट्स अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनको गर्भपात को बैन करना है, किस स्टेज में प्रेगनेंसी के करना है और किन परिस्थितियों में करना है। गर्भपात के बारे में जो युद्ध है वो यूएस का सबसे ज़्यादा उन्मादपूर्ण वैचारिक युद्ध रहा है। एक ऐसे फोकस के साथ जो किसी भी संवेदनशीलता को स्पेस जगह नहीं देता या लिबर्टी को रिस्पेक्ट नहीं करता। जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने प्राथमिकता बना ली थी कि वो ये काम करेंगे कि रो को ओवरटर्न करा के छोड़ेंगे। कई दशकों से उन्होंने ये प्राथमिकता बना ली थी। अब चूंकि कोर्ट में अब कंजर्वेटिव सुपर मेजॉरिटी प्राप्त कर ली है, यानी ज़्यादातर कोर्ट के जो जजेस हैं वो संरक्षणकर्ता आइडियोलॉजी थिंकिंग के हैं, सोच विचार के हैं, तो ये डिसीजन जो है वो आने ही वाला था। और इसलिए कई रिपब्लिकन रूल स्टेट्स ने, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी रूल कर रही है, उन्होंने गर्भपात को बैन करना शुरू ही कर दिया है और ऐसे लॉज भी जगह पर लगा दिए हैं कि जो इस जजमेंट के पूर्वानुमान पे ट्रिगर हो जाएंगे और दूसरे रेड स्टेट्स भी इसी तरह से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो डॉब्स वर्सेस जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो जो जजमेंट आया है, उसने एक तरह से यूएस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे स्टेट्स जहां पर महिलाओं के पास वो अधिकार है गर्भपात का, और दूसरे स्टेट जिनके पास जहाँ पे महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं है। जहाँ पर भी महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं है तो ऐसी वुमेन, ऐसी महिलाएं जिनकी अयोजनापूर्ण या फिर जिसको वो नहीं चाहती हैं, ऐसी प्रेगनेंसीज हैं, और जिसमें शायद कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज भी ऐसी जगहों पर हो सकती हैं जो कि जहाँ पे मदर के ज़िंदगी को खतरा हो जाता है, ऐसी स्थिति में हो सकती हैं। या जहाँ पर ये प्रेगनेंसीज रेप या इंसेस्ट का रिजल्ट है, जहाँ पे अपने रिश्तेदारों के साथ सेक्स करने से बच्चे, जो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में शायद उन महिलाओं के पास कोई भी विकल्प नहीं रहेगा सिवाय कि वो दूसरे स्टेट्स में मेडिकल असिस्टेंस को प्राप्त करने की कोशिश करें, मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश करें। और इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होगी और सपोर्ट के ढांचों की ज़रूरत होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी वुमेन होंगी जो कि इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय कि, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं होंगे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो छुप छुपा के और अनसेफ अबॉर्शन करवाएंगी अपने घरों के आसपास ही।
और ये बात बहुत डर बैठा देती है कि डर ये है कि जो मिसकैरेज होंगे उनको भी एक तरह से क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, अन्वेषण अन्वेषण किया जा सकता है, इस संदेह पर कि कहीं वो मिसकैरेजेस जो हैं वो जानबूझ के अबॉर्शन के रूप में न कराए गए हों। और सकारात्मक रूप से देखा जाए तो जो बड़ी-बड़ी यूएस कंपनीज़ हैं और कुछ स्टेट्स भी हैं जैसे न्यूयॉर्क, उन्होंने वित्तीय सपोर्ट ऑफ़र करना शुरू कर दिया है अपने एम्प्लॉइज़ को, जिससे कि उनको हेल्प किया जा सके वो किया जा सके कि वो स्टेट से बाहर जाके जो अबॉर्शन कराना चाहते हैं और जो कि मेडिकल हस्तक्षेप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर अबॉर्शन सपोर्ट किया जाता है, ऐसे स्टेट्स में वो जाके वहाँ पे अपना अबॉर्शन करवा लें। तो ये कंपनीज़ जो हैं और कुछ स्टेट्स भी ये सपोर्ट दे रही हैं। ये बात सकारात्मक बात है। लेकिन जो पोलराइज़ेशन हो गया है, जो 2 भाग में डिवाइड हो गया है यूएस, उससे और ये डिवीज़न और भी बुरा हो जाएगा। और अमेरिकन्स को ये बात बहुत ज़्यादा डरा देना चाहिए, अमेरिकन्स को इस बात के द्वारा बहुत ही हमें चिंतित हो जाना चाहिए कि जो डॉब्स की लॉजिक है, यानी डॉब्स की लॉजिक ये है कि अबॉर्शन जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं वो मेंशन नहीं किया हुआ है। और वो जो लैंडमार्क 14वीं अमेंडमेंट हुआ था 1868 का यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लिबर्टी को बचाता है, और लिबर्टी को बचाते हुए ये जो अमेंडमेंट आया था, इसकी वजह से ही लिबर्टी के बचाव में एक मुहिम और जो 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 स्थिति है वो शुरू हो गई थी अमेरिका में। क्योंकि इसके पहले जब इंडिपेंडेंस मिली थी अमेरिका को, उस वक्त लिबर्टी इतनी इम्पोर्टेंट तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो 1868 में के अमेंडमेंट में भी अबॉर्शन का कहीं जिक्र नहीं है। ये लॉजिक है डॉब्स की, क्योंकि वहाँ जिक्र नहीं है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लिबर्टी के अंतर्गत वो नहीं आएगा। और इसने इस तरह की सोच विचार ने या लॉजिक ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि जो दूसरे राइट्स हैं वो भी लोगों से लिए जा सकते हैं। अभी के लिए प्रेसिडेंट जो बिडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये शपथ ली है कि वो रो को इलेक्शन का मुद्दा बना लेंगे नवंबर के मिड टर्म मध्यावधि इलेक्शंस में। और लेकिन जिस तरह से यूएस इलेक्टोरल सिस्टम में जो नंबर्स हैं सेनेट में, वो इस तरह से इकट्ठे होके आते हैं, क्योंकि वो इस तरह से नंबर्स हैं कि ये जो ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है, जो पत्थर फेंक के अबॉर्शन को को रोका जा रहा है, इसको इसके फेवर में, इसके पक्ष में नंबर्स नहीं है, इसके खिलाफ है नंबर्स। और इसलिए जो भी कोशिशें की जाएंगी वेमेन को प्रोटेक्ट करने की, वेमेन को बचाने की, उनका बचाव करने की, वो एक के बाद एक होके ही हो पाएंगी और एकदम से नहीं हो पाएंगी। पहले तो लीगल तरीके से चुनौती देनी होगी कई लेवल्स पर इस जजमेंट को, और विमेन को रेड स्टेट्स में सपोर्ट देना होगा, और उसके बाद एक मनाने वाला पॉलिटिकल मुहिम चलाया जाना ज़रूरी हो जाएगा यूएस में ग्रास रूट लेवल पे। और तब जाके ही इस विषय में कुछ सकारात्मक जो है अधिकारों सकारात्मक तरीके से अधिकार महिलाओं के बचाए जा सकते हैं गर्भपात को लेके।